कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां है उसमें बिहारी बच्चों को मुख्य रूप से भागीदारी मिलनी है। 75 एक बच्चा मेरे पास आया और बोला भाई देखिए कि 75 नंबर ला करके मैं रोड पे हूँ और मेरा दोस्त 75 नंबर ला करके ही बोर्ड पे है। बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल जो है स्टेट गवर्नमेंट के जॉबों में नौकरियों में 100% लागू होना चाहिए। तो मैं इसी सोच के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन दिलीप जी ने कहा कि आप चले जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूं। तो वही जो 17वीं बीपीएससी में हुआ कि कुछ नेता आए, आप नेता के साथ बैठे थे, विशेष रूप से प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत जी के साथ बैठे थे। ऐसे वैसे आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, घूमते टहलते गांधी मैदान पहुंचा था और गांधी मैदान पहुंचने का मेन कारण था कि जनसुराज की 11 तारीख को विशाल रैली हो रही है और उस रैली का जरा मुआयना की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं करने पहुंचा तो देखा कि बीपीएससी के कुछ विद्यार्थी करीब 25-30 के संख्या में थे। दिलीप कुमार शायद डोमिसाइल, एक दो विद्यार्थियों से बात हुई, डोमिसाइल हटाने की मांग को लेकर एक मीटिंग कर रहे थे और उसी बीच उस जगह पर अमन भी दिख गए। अमन दिखे, अमन से मैंने पूछा किस बात पे मीटिंग हो रही है दिलीप कुमार, तो अमन ने कहा कि डोमिसाइल को हटाने के लिए मीटिंग चल रही है। तो फिर हमने सोचा अमन से बात कर लें और अमन जो हैं अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अमन, क्या बात था, किस लिए मीटिंग में आप भी यहाँ? डोमिसाइल हटाने के लिए नहीं, डोमिसाइल लागू करने के लिए। जैसा कि मैंने भाई जो डोमिसाइल लागू कर दीजिए। जी। डोमिसाइल जो अभी उसको हटा दिया जाए, मतलब कि जो अभी सिस्टम है उसको हटा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, मुख्य रूप से लागू किया जाए। क्योंकि बिहार के जो है तमाम बिहार के जो लोग हैं या बिहार के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए आप अगर देखेंगे तो 40 से 50% लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे राज्य के लोग ना आए जॉब के लिए आए, लेकिन उसमें एक ऐसा सिस्टम सेट किया जाए या पे स्केल पे किया जाए या जिस तरह किया जाए, लेकिन इतना होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां है उसमें बिहारी बच्चों को मुख्य रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं इतना कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि डोमिसाइल बिहार के बच्चों के लिए तो चाहिए ही। आज देखिए, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला अगर कोई स्टेट है तो वो बिहार है। बिहार के लोग चाहे वो पढ़ लिख करके भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो बिहार दूसरे राज्य में जो है चले जाते हैं और वहाँ जा करके जॉब करते हैं, काम करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे। आज देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या, देखिए 75 एक बच्चा मेरे पास आया और बोला भाई देखिए कि 75 नंबर ला करके मैं रोड पे हूँ और मेरा दोस्त 75 नंबर ला करके ही बोर्ड पे है। अगर डोमिसाइल लागू होता तो शिक्षक भर्तियां में देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमाम जगहों से लोग आए और अपना आकर के यहाँ जो है नौकरी कर रहा है। मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी राज्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिहार की हालिया स्थिति है जॉब क्रिएशन को लेकर के, उसको लेकर के हम लोग समझते हैं और मानते हैं कि बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल जो है स्टेट गवर्नमेंट के जॉबों में नौकरियों में 100% लागू होना चाहिए। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज दिलीप जी जो जैसा कि आह्वान किए थे, बात तो हम लोग भी कई बार डोमिसाइल को लेकर के कर ही रहे थे, लेकिन दिलीप जी जो रखे थे मीटिंग तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे। विशेष रूप से मैं पहुँचा, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि छात्रों के हित की बात है और मैं भी इस राज्य का एक स्टेक होल्डर हूँ। तो स्टेक होल्डर होने के नाते मेरा भी जो है इस राज्य की नौकरियों पर उतनी ही भागीदारी बनती है जितना अन्य बच्चों की बनती है। और डोमिसाइल का मुद्दा किसी विशेष परीक्षा से नहीं है, पूरे राज्य के बच्चों और छात्रों के लिए है। तो उसी राज्य का छात्र मैं भी हूँ, युवा मैं भी हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। इसी बात को सोचते हुए मैं भी अपने हक की बात के लिए सोचा कि क्या बात होगा मैं सुनूं। तो मैं गांधी मैदान में, जैसा कि उन्होंने एक स्थान डिसाइड किया था गांधी प्रतिमा के नीचे, गांधी मैदान आप दिखा सकते हैं कि बगल में है, आप देख लीजिए, बच्चों को भी मैं दिखा रहा हूँ, बच्चे भी हैं वहाँ पे। तो मैं वहीं पहुंचा था, तो मैं सुन रहा था, दिलीप जी बात कर रहे थे। उसके बाद दिलीप भैया ने बच्चों का नाम लिखना स्टार्ट किया। फिर जब आए तो मैंने, चूँकि बड़े हैं हमसे, मैंने अभिवादन किया उनका। उसके बाद उन्होंने कुछ बोला कि आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपसे। आखिर क्यों आप चले जाइए? मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ अब इसके संदर्भ में। तो आप चले जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो मैंने सवाल कुछ किए कि भैया क्यों चला जाऊँ, क्योंकि
जिस तरह से यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सभी डोमिसाइल के लिए आए हुए हैं। और सबसे पहले तो बिहार के छात्रों से कहना चाहता हूँ कि जब आवाहन हुआ है तो मात्र 20, 25, 30 बच्चे आए हैं। बच्चे जब तक नहीं सोचेंगे, एक व्यक्ति आपके लड़ाई को सार्थक नहीं बना सकता है। आप चाहेंगे कि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या कर ले, आंदोलन कर ले, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप जीत ले, अपनी लड़ाई को हासिल कर ले, लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो आप नहीं कर पाइएगा। जहाँ पर बात होती है सामूहिक आंदोलन की, वहाँ पे सभी को साथ आकर के लड़ना होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं इसी सोच के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन दिलीप जी ने कहा कि आप चले जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है, किस लिए? तो वही जो 17वीं बीपीएससी में हुआ कि कुछ नेता आए, आप नेता के साथ बैठे थे, विशेष रूप से प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत जी के साथ बैठे थे, ऐसे वैसे। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपकी बातों को सम्मान करता हूँ, लेकिन बात एक बताइए भैया कि मैं भी उतना ही हिस्सेदारी रखता हूँ डोमिसाइल में जितना हिस्सेदारी आप या अन्य बच्चा रखता है। आपने व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन नहीं किया और मैंने ना आपको बोला कि मुझे आना है। हमारी बात है, हक की बात है, इसलिए मैं आया हूँ। और देखिए, विरोध होना जायज है, मैं मानता हूँ विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध किसका होना चाहिए? नीतियों का होना चाहिए, नीतियों का होना चाहिए, विचारों का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं होना चाहिए। और क्या दिलीप जी के मन में कहीं ये तो नहीं है अमन जी कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं नेतागिरी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक छात्र ही हूँ और छात्र ही रहना चाहता हूँ। एक सवाल अब बच्चे भी पूछ रहे हैं और मीडिया के भी दिमाग में जाता है, दिलीप जी लेकिन छात्र नहीं रहे, उम्र नहीं रही, आखिर वो ये नेतागिरी करके बच्चों को भरमाते कहाँ हैं? क्या डोमिसाइल उनके कहने से हट जाएगा? देखिए, नहीं, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा ना मनोज जी, किसी को भी। अगर इन्होंने किया है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसमें सबको साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। ये 20-25 बच्चों से डोमिसाइल खत्म होगा? नहीं, 20-25 नहीं, हो जाएगा 20-25। ये कब 250 में बदल जाए, कब 500 में बदल जाए, कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। क्या होता है कि हम जब लड़ाइयाँ लड़े 17वीं बीपीएससी के, तो उसमें आपके साथ क्या हुआ दिलीप भैया हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। लेकिन आपने जो भी कहा, थोड़ा हमारे मतभेद हुए, बाद में फिर हम लोगों ने बात किया, खत्म हो गया। छात्रों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। जब बात सामूहिक लड़ाई की हो तो मुझे लगता है कि मतभेद का कोई जगह नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैं पहुंचा वहां पर और बातें किया, लेकिन मैं उनके बातों को भी सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि चलिए वो अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन मैं अपने साथियों को जरूर कहता हूँ कि डोमिसाइल का आंदोलन जरूर होगा। भले मैं साइड में ही खड़ा आपको मिलूं, लेकिन जरूर मिलूंगा, रहूंगा। अब ऐसा नहीं लगता अमन कि अब ये आंदोलन, जब तक गर्दनी बाग में आप लोग थे तो एकदम मुट्ठी बंधी हुई थी, अब आंदोलन गर्दनी बाग से अब आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहे हैं लेके आप लोग, ऐसा नहीं लगता कि लकड़ियां अलग अलग हो रही हैं? देखिए मनोज जी, अमन वर्सेस दिलीप वर्सेस वो, खान सर, रमान वर्सेस नहीं हम कह सकते हैं हम, लेकिन इतना जरूर कहेंगे लकड़ियां बट रही हैं, बस दिख रहा है। एक बात जरूर कहूंगा कि विरोध तो मुझे विरासत में मिला है, विरोध तो मुझे विरासत में मिला है। तुमने संघर्षों भरा मेरा सफर नहीं देखा। मैं सालों से तो आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आंदोलन जीवी नहीं। जो लोग कर रहे हैं उनका स्वागत है, अच्छी बात है, युवाओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जहाँ पर आप व्यक्ति का विरोध करने लगेंगे ना, एक समय आएगा जो आप खुद विरोध के पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर मैंने कभी आपका विरोध किया तो मैं खुद विरोध का पात्र बनूंगा। मैं आप मेरे बयान का विरोध कीजिए, मेरे सोच का विरोध कर सकते हैं, मेरे नीति का विरोध कर सकते हैं, विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जहाँ व्यक्ति का विरोध हो जाता है तो वहाँ समझ जाइए कि भैया आपके मन में चोर बैठा हुआ है, लकड़ियां बट रही हैं, लेकिन गट्ठर जो है वो खुल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गर्दनी बाग आज भी आबाद है और कल भी आबाद था और रहेगा। जब छात्रों के हक अधिकार को लिए जब लोग आपस में बटेंगे ना, तो गर्दनी बाग एक ऐसा स्थान होगा जहां पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मैं कुछ उल्टा सीधा बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूं, दिलीप जी ने कहा है कि मैं अगर ऐसा लगेगा तो मैं आपको फ़ोन करूंगा, तो मैं कहता हूं दिलीप भैया प्रणाम, धन्यवाद आपका। ये लड़ाई आपका नहीं है दिलीप भैया, आपके साथ सभी बिहार के लड़कों का, केवल आपका नहीं है, हमारा है, तमाम बिहार के जो 6 करोड़। तो मानते हैं कि दिलीप जी के इस व्यवहार से निश्चित तौर पर छात्र गुट में बटेंगे, अलग? देखिए, मैं तो करता बहुत ज्यादा होंगे। मैं ये दिलीप जी के बयान से असहज नहीं हूँ। असहज इसलिए नहीं हूँ कि मैं उतना महत्वाकांक्षी नहीं हूँ कि मुझे अब कोई बुलाएगा तब मैं जाऊंगा, मुझे हटा दिया गया, विरोध किया गया, मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं लड़ रहा हूँ तो लड़ूंगा, विरोध का पात्र बनूं तो बनूं, हास्य का पात्र लड़ाई लड़ूंगा, छात्रों को न्याय दूंगा। हाँ,
हक की लड़ाई लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। कारण है, मैं मनोज जी 1 मिनट आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई ये समझता हो, एक बहुत सुंदर सी कहावत है कि मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बना लेना। मैं वो समंदर हूँ कि मैं समंदर का वो लहर हूँ कि लौट कर जरूर आऊंगा। तो अगर कोई यही समझ रहा है कि आज अगर 20 लड़कों से इनका विरोध करवा दे तो कल ये अपने घरों में रहेंगे, तो भैया जहां पर आपके हक की बात होगी और हमारी हक की बात होगी, अमन अकेला वहां बैठा रहेगा, लेकिन बैठा तो जरूर रहेगा। सवाल ये जरूर पूछा जाएगा कि आज अमन अलग क्यों बैठा है और आप लोग अलग मतलब आप बैठ रहे हैं जहाँ डोमिसाइल के लिए यदि आपको सम्मान नहीं मिलेगा, तो जहाँ दिलीप जी लेके बैठेंगे वहाँ आप भी अपने छात्रों को लेकर नहीं, मैं छात्रों को लेकर के नहीं, देखिए मैं नेता नहीं हूँ कि 20 को छात्रों को लेकर के बैठूं, मैं छात्र हूँ। और दिलीप जी अगर कहें कि आप मेरे इस आंदोलन में मत बैठिए, प्रभावित हो रहा है, 1 मिनट बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और तमाम आपके व्यूअर्स से सवाल पूछता हूँ। 29 तारीख के बाद क्या कोई अमन को जानता था? नहीं, कोई नहीं जानता था कौन अमन है। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर के आप आदमी बन गए। मैं कितने दिन प्रशांत किशोर के साथ, जब से वो सत्याग्रह आश्रम गए, और मैंने एक व्यक्तिगत रूप से और एक इंसानियत के नाते से मैं उनका अमरण अनशन तोड़वाया, जो सभी का कंसर्न था। लेकिन उसके बाद कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि मैं सत्याग्रह आश्रम में जो है उनके साथ बैठा मिला, उनके साथ मीटिंग करता मिला, कभी नहीं। अगर ऐसा बात होता तो 30 तारीख को प्रशांत किशोर आंदोलन में नहीं थे, जनवरी 30 को, लेकिन उसी दिन हम लोग को कहाँ जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब व्यक्ति के पास आपका विरोध करने के लिए कोई विषय ना हो, कोई शब्द ना हो, तो वो क्या करेंगे ना कि आप पर बीते हुए दिनों का कोई लांछन लगा के आपका विरोध करेंगे। आज कोई भी सरकार में आप देख लीजिए, सरकार की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट के पास अगर कोई मुद्दा नहीं होता है तो बेवजह का मुद्दा खींच के लिए आता है और कहता है ये उस प्रधानमंत्री ने किया। वर्तमान पर वो सवाल नहीं जवाब को देंगे, ना सवाल करें। तो मैं तो यही कहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार के युवाओं को, दिलीप भैया को, तमाम छात्रों को जो आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप हमारा पुकार सुन करके आए। डोमिसाइल की लड़ाई को लड़िए, अच्छा मुद्दा है, डोमिसाइल के हित की बात हो रही है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि मतभेद आपस में नहीं कीजिए, चाहे मैं हूँ, कोई भी है। कहते हैं ना कि मुट्ठी बन के रहेंगे ना, बिल्कुल, तो किसी भी पार्टी के या किसी भी लोगों के द्वारा हम जो है भ्रामक नहीं होंगे, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जैसे ही मुठिया खोलेंगी ना, तो हमारा जो है पता चलने लगेगा कि कौन कितना है। 5 उंगली जिस प्रकार बराबर नहीं है, अगर मुट्ठी बंद करे तो सिर्फ मुट्ठी दिखता है, ये नहीं दिखता है किसमें खामियां है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। तो मुट्ठी बंधी है तो लाख की, खुल गई तो खा। ये गुटों में जो अब कुछ तथाकथित छात्र नेता बांटना शुरू किए हैं छात्रों को, जैसा कि अमन ने कहा कि हम बंटने नहीं देंगे, मुट्ठी हमारी बंधी रहेगी, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा ही रहे हैं, और डोमिसाइल के मुद्दे पर हम निश्चित तौर पर सब एक हैं। छात्रों को अमन ने शुभकामनाएं भी दी कि एक होइए, तब इस ताकत का अंदाजा सरकार को लगेगा। अब देखना यह है कि छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए संगठित होकर रहते हैं, या कह लीजिए तो छट्टू भैया नेता के गुटों में डिवाइड हो जाएंगे, जैसा आज देखने को मिला। तस्वीरें फिर से एक बार देख लिया आपने। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी।